जो देवी देवता हैं उनका उग्र रूप डराता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि सौम्य रूप की तस्वीरों की पूजा करने के लिए आपको बोला जाता है? देखिए, जब भी कोई तांत्रिक कोई तंत्र करता है, शक्ति शमन करता है, शत्रु शमन करता है, यानी शत्रु नाश के लिए कोई हवन करता है, कोई पूजा करता है, कोई तंत्र करता है, तो वो माता तारा, माता छिन्नमस्तिका, माता महाकाली, माता भैरवी, भैरव, मसानी माता, काल भैरव, इनकी पूजा करता है, जो कि उग्र रूप की पूजा होती है। और ये जो उग्र रूप होते हैं, ये उग्र ही गुण आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। ये मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि जब आप उस व्यक्ति को देखकर हंसते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको देखकर हंसने लगता है। जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है तो आपके अंदर भी एक गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है। जब आप कोई लड़ाई देखते हैं, आप फिल्में देखते हैं, तो फिल्मों में जो लड़ाई का सीन होता है, जब आप उसे देखते हैं तो आपके मन में भी वो गुस्सा उत्पन्न होता है, वो गुण उत्पन्न होता है। वही यहाँ पर होता है। जब आप देवी देवताओं के सौम्य रूप की तस्वीरें की पूजा करते हैं, उनका सौम्य रूप देखते हैं, तो आपके अंदर एक सौम्य गुण उत्पन्न होता है, एक भाव उत्पन्न होता है। उनकी मुस्कुराहट देखते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, तो आपके अंदर भी वो मुस्कान का गुण उत्पन्न होता है, वो भाव उत्पन्न होता है। इसलिए जब मैं आपसे बोलता हूँ कि कभी भी आप जब पूजा करें तो सौम्य रूप रखें और माता और पिता का एक संबंध उनसे स्थापित करें। जैसे बाबा भोलेनाथ का मैं उपासक हूँ, बाबा भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, तो एक पिता का संबंध मैंने उनके साथ स्थापित कर रखा है। ऐसे ही आप माता की पूजा करते हैं, माता का एक संबंध आप स्थापित कीजिए। तो जब आप ये संबंध स्थापित करते हैं ना, तो वो जो इष्ट देव हैं आपके, उस संबंध के लाज रखते हैं। कभी कोई माता पिता अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देते। तो एक संबंध जब आप उसे स्थापित करते हैं, उनका चेहरा, उनके चरणों को जब आप देखते हैं, तो वही रक्षा आपको मिलती है जब एक माता अपने आंचल से अपने बच्चे की रक्षा करती है, एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है। वही रक्षा आपको भी प्राप्त होती है जब आप उनके सौम्य रूप की पूजा करते हैं, एक संबंध बनाकर। तो जब आप उनके उग्र रूप की पूजा करना शुरू करते हैं, तो वही द्वेष, वही भय आपके मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और ये जो गुण होते हैं, क्रोध के गुण होते हैं, भय के गुण होते हैं, ये गुण ही आज उस व्यक्ति को, आपने देखा होगा आज के समय में जो हमारी माता बहनें हैं, ये जो सीरियल चल रहे हैं, ये सीरियल ही उनके मन में वो भाव उत्पन्न कर देते हैं, एक गलत भाव उत्पन्न कर देते हैं कि सास और सास ऐसी ही रहती है, बहू ऐसी ही रहती है, सास और बहू की कभी नहीं बन सकती। ये सीरियल का ही, क्योंकि वहाँ से एक भाव उनके अंदर आता है, एक गुण उनके अंदर आता है कि सास तो सास है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। बहू से आप पूछोगे तो वो कभी बेटी नहीं बन सकती। ऐसा गुण उनके अंदर आ जाता है इन सीरियलों को देख देख के। पर आज मैं आपको बता दूं कि आज भी ऐसे गांव हैं जहां की बहू बेटियां टीवी नहीं देखती, और वहाँ जो बहू और बहू होती है और जो बेटी होती है उनमें फ़र्क नहीं देखा जाता। सास में और माँ में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता। वो आज भी अपनी सास के पैर दबाते हैं, आज भी अपने सासुर की सेवा करते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को वो नहीं देखती। जो चीज़ें आप देखते हैं वही गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जिस चीज़ों को आप देखना शुरू करते हैं वही गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तांत्रिक लोग शक्तियों की उपासना करते हैं, शक्तियों की उपासना करते हैं, इसलिए उनके अंदर जो गुण आते हैं वो शक्ति के गुण आते हैं। जब कोई तलवार देखता है तो तलवार से किसी के गले काटने के गुण आते हैं आपके। पर जब आप उस शक्ति की उपासना ना करके एक माँ की उपासना करते हैं, उसको शक्ति के रूप में नहीं देखते, उसको माता के रूप में देखते हैं, तो आपके मन में कभी भी इस प्रकार के गुण नहीं आते। आपके मन में माँ का गुण आता है कि माँ कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो गुण आपके अंदर आते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए स्वयं भोजन त्याग देती है और अपने बच्चों का लालन पालन करती है। क्यों आते? क्योंकि वो गुण जो हैं वो माँ के गुण आते हैं। पर आप एक शक्ति को जब उपासना करते हो तो शक्ति के गुण आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप उपासना करें, कभी भी आप पूजा करें, एक सौम्य रूप अपने मंदिर में रखें। इतना मनमोहक रूप हो, इतना मनमोहक रूप हो कि आपकी नज़रें उनसे ना हटे। मैंने कई वीडियो में बाबा भोलेनाथ की तस्वीर के दर्शन आपको कराए, जो कि मंदिर में मेरे, जो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, जो मेरे घर पे मंदिर है वहाँ पर विराजमान है, जिनकी पूजा मैं करता हूँ, वो बहुत ही सौम्य रूप है। इतना सौम्य रूप है कि इस तरीके की तस्वीर मैंने चारों तरफ मंदिर में लगा रखी कि जब भी मेरी नज़र जाए, जब मैं पूजा करूँ तो वहीं पर जाए और एक ही तस्वीर पर जाए, एक ही तरीके, जो एक ही मुस्कुराहट पर जाए, एक ही मुखड़े पर जाए, उनका एक ही चेहरा दिखाई दे। तो आप अलग अलग चेहरा, अलग अलग रूप देखते हैं तो आपके मन में छवि नहीं बसती। एक रूप देखेंगे, इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने मंदिर में आप जब जाप करें
तो एक ही तस्वीर रखें, एक देवता की एक तस्वीर रखें। अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो सेम रखें, ताकि आपके मन के, आपके जो मन है, चेतन मन है, उसमें जो है छवि उनकी एक जैसी छपे। और जब आप उनकी मन जो उनकी छवि अपने मन में छपाना शुरू कर देते हैं, तो आपके आगे चक्र में उनकी छवि आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और वही गुण आपके अंदर आता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, कई लोगों को ये प्रश्न आता है कि जब क्या खुली आंखों से मंत्र जाप कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खुली आंखों से मंत्र जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट देव के सामने मूर्ति तस्वीर रखें, उसको देखते हुए मंत्र जाप करें, तो उसका प्रभाव क्या ही गुना होता है। उनकी ऊर्जा वहाँ पर आपको आती है, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो ये सत्य है कि उनके मनमोहक रूप से आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा आप में आत्मिक बल पैदा करती है, वही ऊर्जा आप में भक्ति उत्पन्न करती है। क्योंकि कभी मैं आपको बता दूं कि सौम्य रूप की ही भक्ति उत्पन्न होती है, कभी उग्र रूप की भक्ति उत्पन्न नहीं होती। जहाँ डर होगा वहाँ भक्ति नहीं होगी, जहाँ डर होगा वहाँ भक्ति बिल्कुल नहीं होगी। भक्ति जो होती है वो प्रेम की होती है, भक्ति जो होती है वो प्यार की होती है, भक्ति जो होती है वो सौम्य रूप की होती है, भक्ति जो होती है वो प्रेम की होती है। से एक संबंध स्थापित जब आप कर लेते हैं, तब एक भक्ति का रूप धारण करती है। तो इसलिए सौम्य रूप अपने घर में रखें, सौम्य रूप की आराधना करें, सौम्य देवी देवताओं की आराधना करें। उग्र, जब बात आती है उग्र रूप की, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो अपना उग्र रूप दुष्टों के लिए धारण करते हैं, ना कि अपने बच्चों के लिए। कभी भी माँ काली आपने देखी, माँ दुर्गा आपने देखी, या फिर अन्य कोई देवी देवता, नरसिंह भगवान है, भैरव बाबा, काल भैरव, ये सभी दुष्टों के लिए उग्र रूप धारण करते हैं। बाकी अपने बच्चों के लिए, जो इनकी सौम्य साधना करते हैं, जो इनकी सौम्य रूप से पूजा करते हैं, जो इन्हें एक पिता के रूप में देखते हैं, जो इन्हें माता के रूप में देखते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को उग्र रूप नहीं दिखाते। वो सौम्य रूप में, जिस रूप में आप पूजोगे वो उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे ही वो आपको दर्शन देंगे। जिस रूप में आप ईश्वर को देखोगे वो उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। तो इसलिए एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर अपने घर में रखें, और उसे देखते हुए मंत्र जाप करें, और ईश्वर से एक संबंध स्थापित करें, माता पिता का, ताकि आपके मन में भक्ति का भाव, आपका आत्मिक बल उत्पन्न हो। मुझे आशा है ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को